हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम हैलोजन व्युत्पन्न अपना टॉपिक चल रहा है और हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, यानी कि नामकरण पढ़ा था अपन ने, और इसके अलावा हमने CX बंध की प्रकृति को पढ़ा था। ठीक है, आज हम हैलोजन व्युत्पन्न में हैलो एल्कीन बनाने की विधियों की बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक है हैलो एल्केन बनाने की विधियां। और हैलो एल्केन बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि अपन पढ़ेंगे एल्कोहलों से। पहली विधि है अपने पास में एल्कोहलों से। क्लियर है? अब एल्कोहलों से इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे HX क्रिया द्वारा, इनकी एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ में कराने पर अपने पास एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे? तो हम इसकी एक बेसिक रिएक्शन हम ये कह रहे हैं कि अपने पास एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो अपने पास RX एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और H2O का निष्कासन होता है, यानी कि यहां से अपने पास इस जगह से OH और HX का H, यानी कि H2O का रिमूवल होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो ये अभिक्रिया अपने पास में कुछ इस तरह से होती है। अपने पास एल्कोहल और HX एसिड है, H+ डोनेट करेगा, यानी कि H+ और अपने पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित है। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करता है, जिससे अपने पास प्रोटोनेटेड प्रोटोनीकृत एल्कोहल इसका निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटोनिक एल्कोहल में अब यहां पर अपने पास जो HX था, इसका H+ यहां पे और इसका जो X- है, अब ये X- यहां से H2O का रिमूवल और X- यानी कि एल्किल समूह अपने पास इस पर अटैक करता है और यहां से RX का निर्माण होता है और H2O का निष्कासन होता है। तो ये इसकी प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें हमने देखा कि जो X- है ये अपने पास एल्कोहल के एल्किल ग्रुप के साथ में अटैच होकर के एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है और X- एक नाभिक स्नेही होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस अभिक्रिया का जो प्रकार होता है ये अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अपने पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि HX के स्थान पर अपने पास कौन कौन हो सकता है, यानी कि HCl है, HBr है, HI है, HF है अपने पास में। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो अपने पास HX है, इस HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यानी कि हम ये कहें HX की क्रियाशीलता का क्रम, इसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम ये कहें कि अपने पास HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन तो सब में सेम है,
लेकिन अपने पास हैलोजन डिफरेंट है, हैलोजन डिफरेंट है तो यहाँ पे साइज लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता है, यानी कि बंध लंबाई के मान में वृद्धि होती है, और बंध लंबाई के मान में वृद्धि होती है तो बंध ऊर्जा का मान घटता है, बंध ऊर्जा का मान घटता है तो अपने पास क्रियाशीलता बढ़ती है। तो अपने पास यहाँ पर जो HX होते हैं अपने पास में हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो क्रम ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये जानते हैं कि इंटरमीडिएट अपने पास में जितना स्टेबल होता है प्रोडक्ट भी उतना ही स्टेबल बनता है, ये जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास देखिए अल्कोहल था और अल्कोहल से अपने पास प्रोटोनीकृत अल्कोहल बना। अब प्रोटोनीकृत अल्कोहल में से OH2 यानी कि H2O का रिमूवल होता है तो ये एल्किल समूह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव जितना स्टेबल होता है अपने पास नेगेटिव उतनी ही इजी वे में यहाँ पे अटैक करता है। तो हम यहाँ पर अल्कोहलों की क्रियाशीलता की बात करते हैं। अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पे हम ये जानते हैं कि अपने पास जो तृतीयक कार्ब कैटायन होते हैं यानी कि तृतीयक कार्ब धनायन जो होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं, फिर द्वितीयक होते हैं और उसके बाद प्राथमिक कार्ब धनायन स्थायी होते हैं। तो तृतीयक कार्ब धनायन का निर्माण किससे होगा? तृतीयक अल्कोहल से होगा, यानी कि अपने पास जो अल्कोहल है इसमें तृतीयक अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद द्वितीयक अल्कोहल की क्रियाशीलता होगी और इसके बाद प्राथमिक अल्कोहल की क्रियाशीलता होगी। ठीक है, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक का मतलब अपने पास कार्बन से 3 एल्किल समूह उपस्थित हैं, तो ये अपने पास तृतीयक अल्कोहल। द्वितीयक का मतलब कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये अपने पास द्वितीयक, और प्राथमिक का मतलब 1 एल्किल समूह उपस्थित हो। ठीक है, तो ये अपने पास HX की क्रियाशीलता का क्रम और अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर अपने पास इसमें फर्स्ट ए चेक करते हैं। देखिए ये तो अपने पास समझ में आ गया कि अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं कि अल्कोहल R के स्थान पे ध्यान रखना अपने पास कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3O, C2H5O, C3H7O, C4H9, C5H11, कोई भी अपने पास एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यहां पर अपने पास अल्कोहल और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ में जब कराते हैं तो ये अभिक्रिया होती है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती। ठीक है, और जब इसकी अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर निष्कासन किसका होना है? H2O का निष्कासन होना है, यानी कि यहां से अपने पास H2O का निष्कासन होगा और एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब HCl के साथ में अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया जानी जाती है ग्रुप प्रक्रम के नाम से। ये अभिक्रिया होती है ग्रुप प्रक्रम। ठीक है, यहां पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, यानी कि अपने पास कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन हर दूसरे साल रिपीट होकर आता है, कई बार कंटिन्यू भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंपटीशन के अंदर भी पूछ लिया जाता है। क्या है? एक वर्ड आता है अपने पास ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? तो ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होता है इस मिश्रण को कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, ये अपने को इसमें ध्यान रखना। क्लियर है? यहां पर निर्जल जिंक क्लोराइड का
कार्य क्या होता है, यहां पर निर्जल जिंक क्लोराइड, यानी कि यहां अपने पास इसमें जल की कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो ये क्या करता है, अभिक्रिया में बने जल के अणु को अवशोषित कर लेता है, जिससे अपने पास उच्च मात्रा में या अच्छी मात्रा के अंदर एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाए। ठीक है, इसमें हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं, एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, हल्का सा हीट करते हैं। प्रोसेस वही है अपने पास में, यहां पर भी क्या होगा, अपने पास H2O का निष्कासन होगा और इसमें भी एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है और साथ में H2O का निष्कासन होगा। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड बन गया। थर्ड प्रोसेस है इसमें, एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं, तो ये अभिक्रिया होती है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO4, इसके उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो यहां पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और H2O का निष्कासन होता है। यहां पर भी अपने पास H2O का निष्कासन होगा। तो यहां पर भी जो सांद्र H2SO4 है और अपने पास ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होते हैं, ये जल के अणु का जो निर्माण होता है, इस जल के अणु को अवशोषित करते हैं, जिससे अपने पास एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की उच्च मात्रा, इनकी अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। क्लियर है? अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, इसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम यहां पर एक नोट लिखते हैं और नोट में हम ये कहते हैं कि अपने पास लेबोरेटरी में HBr और HI ये नहीं होते हैं, इनकी फॉर्मेशन करते हैं इस अभिक्रिया के लिए। और इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो इनकी फॉर्मेशन के लिए अपने पास सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, इनकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर अपने पास HBr और HI का निर्माण होता है। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास, एल्कोहल की अभिक्रिया, इससे हम एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। और जब एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट HI और HBr नहीं होते हैं ये अपने पास में, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इनमें से एक रिएजेंट लेते हैं और फिर उपस्थिति अपने पास इसकी होती है, जिससे ये दोनों क्रिया करके HBr या HI का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास में कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब सोडियम आयोडाइड या मैं कहूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब कराते हैं तो इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ या सोडियम आयोडाइड के साथ कराते समय सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो इसमें यह ध्यान रखना है क्योंकि सांद्र H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सांद्र H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करेगा और पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके ये इसे HI में परिवर्तित कर देगा और यहाँ पर जो HI का निर्माण हुआ है इस HI के साथ पुनः H2SO4 क्रिया करके और इसे I2 में ऑक्सीकृत कर देता है।
ये इसे I2 यानी कि यहां पर HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है और अभिक्रिया के लिए अपने को चाहिए HI और HI अपने को मिल नहीं पाता है, इसलिए इसकी अभिक्रिया दुर्बल ऑक्सीकारक क्या है अपने पास में H3PO4 यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये अपने को विशेषतः ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नहीं कराते हैं, क्योंकि सांद्र H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो अभिक्रिया में बने HI को I2 अणु में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, इसलिए ये अभिक्रिया दुर्बल ऑक्सीकारक H3PO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास पहली जो प्रोसेस है क्या अल्कोहलों से, और इसमें पहली प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ में कराते हैं। तो इससे एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है, तो हमने ये देखा कि इस तरह से अपने पास एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है और इस अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका प्रकार होता है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट जो अपने को ध्यान रखने हैं वो है ल्यूकास अभिकर्मक ध्यान रखना है, ग्रुप प्रक्रम होता है और एक ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मेथड अपने पास में चेक करते हैं। सेकंड मेथड है वही अल्कोहल ही है अपने पास में, और अल्कोहल में हम ये देखते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कराते हैं। तो इसमें हम सेकंड देखते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 सबसे पहले PCl3 के साथ में कराते हैं। तो PCl3 के साथ में जब इसको हल्का सा हिट किया जाता है तो अल्कोहल के 3 अणु इसके साथ में क्रिया करते हैं और यहां से फोस्फोनिक एसिड यानी कि H3PO3 इसका निष्कासन होता है और 3 अणु एल्किल क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया अल्कोहल और अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं, तो PCl5 के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इसके साथ में जब इसको हीट करते हैं तो यहां से HCl और यहां से एल्किल क्लोराइड इसका निष्कासन होता है और इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड और POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहां पर इस तरह से एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 के साथ में कराते हैं। ठीक है, यदि इस अभिक्रिया के द्वारा हमें RBr यानी कि एल्किल ब्रोमाइड चाहिए या मैं कहूं एल्किल आयोडाइड चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास में या तो PBr3 होना चाहिए या फिर PI3 होना चाहिए। ठीक है, इनके साथ में अभिक्रिया से कराते हैं। अब ये भी लेबोरेटरी में नहीं होते हैं, इनकी फॉर्मेशन करनी होती है और इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है इसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पर PBr3 और इनकी जो प्रोसेस है ये रेड फास्फोरस, इसके अंदर हैलोजन अणु इसको एक फ्लास्क में अभिकर्मक फ्लास्क में लिया जाता है और अभिकर्मक फ्लास्क में लेकर इसे हीट किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर अपने पास इनका निर्माण होता है। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इसकी जब हम बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरह से, अल्कोहल और अल्कोहल दे दिया आपको, इसके बाद आपको यहां पर लिखेगा रेड फास्फोरस प्लस X
2। अब X2 के स्थान पर आपको या तो Br2 लिखा मिलेगा या फिर I2 और हिट करेगा और कहेगा कि बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके स्थान पे आपको क्या लिखा मिल सकता है, या तो Br2 या I2। ठीक है, तो इस तरह आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की प्रोसेस से अपने पास PBr3 या Pi3 का निर्माण होता है। और जैसे इसका निर्माण होता है तो जैसे PCl3 इसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक उसी तरह से ये रिएक्ट करेंगे, यानी कि यहां पर अपने पास एल्किल यदि Br2 दिया हुआ है तो एल्किल ब्रोमाइड इसके 3 अणु बनेंगे अपने पास में। ठीक है, और साथ में H3PO3 का निष्कासन होगा। और यदि I2 अणु दिया हुआ है तो 3 अणु अपने पास में एल्किल आयोडाइड के प्राप्त होंगे और H3PO3 का निष्कासन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसमें थर्ड टाइप अपन चेक करते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया। ये कराते हैं अपन थायोनिल क्लोराइड। थर्ड अपने पास इसका सी पॉइंट है, थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड क्या है अपने पास में, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। इसके साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। कैसे कराते हैं, तो इसके लिए अपने पास अल्कोहल और अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, ये अपने पास थायोनिल क्लोराइड होता है। और ये अभिक्रिया होती है अपने पास में पिरीडीन की उपस्थिति में। अब पिरीडीन, अब यहां पर आपको या तो PY लिखा मिल सकता है, इसका मतलब भी पिरीडीन होगा, या फिर आपको C5H5N लिखा मिल सकता है, ये भी पिरीडीन होता है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है अपने पास में कुछ इस तरह से, यानी कि अपने पास बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन का इंसर्जन करा देते हैं। तो पिरीडीन की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जैसे ही इसके साथ में पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो यहां से HCl का निष्कासन होता है और यहां से RCl का निष्कासन होता है, यानी कि अपने पास इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड बनेगा, साथ में HCl बनेगा और साथ में SO2 का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया में भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब R के स्थान पे मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ पे लिखा मिल जाए C2H5 और कहे कि क्रिया कराइए तो आपके दिमाग में आ जाए कि हमें तो यहाँ पे R के साथ में ही बताया गया था, या फिर यदि मैं यहाँ पे CH3 लिख दूं तो आपके दिमाग में है कि CH3 नहीं। आपको बस कॉमन अपने पास अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि R के स्थान पे कोई भी एल्किल ग्रुप उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। पिरीडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया का नाम होता है, ये ध्यान रखना है, डार्जन अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इस नाम से पूछी जाती है कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं उनकी अपन बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं तो इस अभिक्रिया के अंदर पिरीडीन का कार्य क्या होगा। ठीक है, तो पिरीडीन अपने पास में होता है C5H5N, यानी कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्षार की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्षार हो गया अपने पास में और HCl क्या है, अम्ल, यानी कि अपने पास पिरीडीन जो क्षार होता है ये अम्ल HCl को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिससे अपने पास एल्किल क्लोराइड एक उच्चतम मात्रा में प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है अपने को, डार्जन अभिक्रिया जो है, यानी कि ये अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की
उत्तम विधि होती है। रिपीट कर रहा हूं, एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया। क्यों है ये उत्तम विधि? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो सह उत्पाद के रूप में HCl और SO2 प्राप्त होते हैं, ये गैस होने के कारण आसानी से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि या उत्कृष्ट विधि होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें अपने को? नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इनका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड अपने पास में जो है, ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया कराते हैं थायोनिल ब्रोमाइड से। ठीक है, और थायोनिल ब्रोमाइड अपने पास में एक अस्थायी यौगिक है, अस्थायी है, तो इसका निर्माण आसानी से नहीं हो पाता। ठीक है, अपने पास जब एल्किल आयोडाइड चाहिए तो अभिक्रिया कराते हैं थायोनिल आयोडाइड के साथ। ठीक है, और थायोनिल आयोडाइड अभी तक अज्ञात है, यानी कि इसका निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। जब इसका निर्माण ही नहीं हो सका है तो इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये अपने पास में हेलो एल्केन बनाने की विधि में जो प्रथम मेथड है अल्कोहल से, और अल्कोहल में 3 रिएक्शन पढ़ी है अपन ने। अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ में, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ में, और तीसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी है डार्जन अभिक्रिया। ये खत्म। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक स्पेशल पॉइंट यानी कि विशेष बिंदु ध्यान रखना। ठीक है, वो विशेष बिंदु क्या है इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ये तीनों रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा देखो, ये मेरे पास अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया भी HX के साथ में कराता हूं, या PX3 PX5 इससे कराता हूं, या SOCl2 से कराता हूं। तो मैंने देखा कि यहां पे मेरे पास RX एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? अब यहां पर मैं ये कहूं कि मेरे पास R के स्थान पे मैंने एरोमेटिक रिंग को अटैच कर दिया, यानी कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस पर OH ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में फीनोल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया इन सभी के साथ में कराता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एरोमेटिक हैलाइड यानी कि हेलोएरिन, इसका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ये एक विशेष बिंदु है अपने पास में। ठीक है, क्या है अपने पास में, यानी कि इस अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि अभी तक आपने जो मेथड पढ़े हैं, इन मेथड में फिनोल के द्वारा एरिल हैलाइड का जो निर्माण होता है ये नहीं किया जा सकता। इजी वे में नहीं कर सकते हैं, कोई विशेष कंडीशन लगाते हैं हम तो उस समय बात अलग होती है। बाकी इजी वे में मैं बात करता हूं, तो इजी वे में जैसे अपन ने इसमें देखा था उस तरह से अपन यहां पर एरिल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसकी जब बात करें उससे पहले हम फिनोल का ऑपरेशन करते हैं। फिनोल का ऑपरेशन क्या करते हैं कि भी जो भी कार्रवाई हो रही है अपने पास में वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप अटैच है इसकी वजह से होती है, और इसकी वजह से होती है तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं इसकी अपन बात करते हैं। और जब इसकी अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं ये लोन पेयर रिंग के साथ में डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस और यहां पे रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे यहां पर अपने पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है अपने पास में तो यहां अपने पास देखिए
ये अपने पास में डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि OH जो है अपने पास में, इस OH का इफेक्ट कौन सा हो गया? तो OH के इफेक्ट को हमने पढ़ा था कि OH का अपने पास में प्लस R इफेक्ट होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, और प्लस R इफेक्ट होता है तो अपने पास बेंजीन रिंग के कार्बन और एल्कोहल के यानी कि OH ग्रुप यानी कि इसका ऑक्सीजन, इनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड यानी कि आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और जब आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं तो एकल बंध की तुलना में द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है, इसलिए यहां पर द्विबंध आसानी से टूट नहीं पाता है, और जब द्विबंध आसानी से टूट नहीं पाता है तो फिनॉल से एरिल हैलाइड का जो निर्माण होता है यह भी हम आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो ये अपने पास हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, सेकंड विधि की अपन बात करते हैं। सेकंड विधि है अपने पास में एल्केन सी। सेकंड है अपने पास में दूसरा मेथड एल्केन सी, ठीक है, जाना पहचाना है अपने पास में, ठीक है। एल्केन यानी कि देखिए अपने पास कोई हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन मैंने कहा CH4 है, ठीक है। इस CH4 इसकी अभिक्रिया कराई जाती है Cl2 अणु के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां से HCl का निष्कासन होता है और इस अभिक्रिया के अंदर CH3Cl का निर्माण, ठीक है। फिर से इसका हैलोजनीकरण कराते हैं, वही Cl2 के साथ फोटोलाइट की प्रेजेंस में HCl का निष्कासन, CH2Cl2 का निर्माण। फिर से इसके बाद यहां पर हैलोजनीकरण कराते हैं, HCl का निष्कासन, CHCl3 का निर्माण। फिर से Cl2 के साथ में क्रिया, HCl का निष्कासन और CCl4 का निर्माण। ये अभिक्रिया हमने कहीं पर पढ़ी है, याद कीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें हमने पढ़ा था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और मुक्त मूलक के लिए हमने कहा था कि यदि कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उस कंडीशन में उसमें समांश बंध विखंडन होता है, और जब समांश बंध विखंडन होता है तो वहां पर अपने पास मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और अभिक्रिया में हमने देखा था कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि अपन ने इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म चेक की थी, यानी कि अभिक्रिया का प्रारंभन पद कौन सा है अपने पास में। तो एक बार जनरली मैं यहां पे लिख देता हूं कि केवल यहां तक हमने लिखा था प्रारंभन पद, ठीक है। और प्रारंभन पद के अंदर अपन ने कहा था कि सबसे पहले जो Cl2 है ये फोटोलाइट की प्रेजेंस के अंदर Cl मुक्त मूलक का निर्माण करता है। फिर अभिक्रिया का संचरण पद, इसकी बात की थी, इसमें अपन ने कहा था कि CH4Cl रेडिकल, यहां पे HCl का निष्कासन और CH3 रेडिकल का निर्माण। फिर इसके बाद CH3 रेडिकल दूसरे Cl2 अणु के साथ क्रिया करता है और CH3Cl बनाता है Cl रेडिकल। इसमें फिर जितने भी स्टेप है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। फिर लास्ट हमने पढ़ा था समापन पद, और समापन पद में कहा था अपन ने कि जितने भी रेडिकल होते हैं ये रेडिकल आपस में क्रिया कर जाते हैं। हो सकता है दो रेडिकल Cl के आपस में क्रिया कर जाएं, हो सकता है दो रेडिकल एल्किल ग्रुप के आपस में क्रिया कर जाएं, और हो सकता है कि एक अपने पास में एल्किल का और एक हैलोजन का रेडिकल आपस में क्रिया कर जाए। इस तरह से अपन ने एक प्रोसेस पढ़ी थी, क्लियर है। तो यहां पर अपने पास में ये है कि इस तरह से एल्केन का जब हैलोजनीकरण कराया जाता है तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इस क्रिया के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में अपने को ध्यान क्या रखना है इसकी मैं बात करूं तो देखिए, अभी हमने डार्जन अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था कि डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि होती है,
पढ़ा था अपन ने। और यहां पर अपन कह रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उत्तम विधि नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि होती है, जबकि यहां पर एल्केन का हैलोजनीकरण जो होता है ये अभिक्रिया अपने पास एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उत्तम विधि नहीं है। क्यों नहीं है इसकी मैं बात करता हूं। तो देखिए यहां पर इसका जब हैलोजनीकरण कराया जाता है तो इसमें अपने पास मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और टेट्राहैलाइड इनका मिश्रण प्राप्त होता है। और जब इनका मिश्रण प्राप्त होता है तो इन मिश्रण को पृथक पृथक करना कठिन होता है, यानी कि इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। और जब आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं तो मिश्रण बना। अब मिश्रण बना तो यह अभिक्रिया अपने पास में एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उत्तम विधि नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद इसमें ध्यान क्या रखना है कि इस अभिक्रिया का जो आयोडीनीकरण होता है, आयोडीनीकरण की मैं बात करता हूं, तो जो आयोडीनीकरण होता है ये आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, और आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर जब हम इसका आयोडीनीकरण कराते हैं तो यहां पर जो CH3I का निर्माण होता है, ठीक है, तो यहां पर जो एल्किल आयोडाइड बना और साथ में HI बना, ये HI वापस से एल्किल आयोडाइड को CH4 यानी कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए जब इस अभिक्रिया के द्वारा जब इसका आयोडीनीकरण कराया जाता है तो यह आयोडीनीकरण एक दुर्बल ऑक्सीकारक यानी कि आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और आयोडिक अम्ल HiO3 की उपस्थिति में जब ये होता है तो इसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है कि अभिक्रिया में जो HI का निर्माण होता है इस HI को I2 में डिसोसिएट कर देता है, यानी कि HI का जो निर्माण होता है ये HiO3 के साथ रिएक्ट करके और I2 का निर्माण करता है और साथ में H2O का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि यहां पर ये जो अभिक्रिया होती है इसका जो आयोडीनीकरण होता है ये आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका आयोडीनीकरण एक दुर्बल ऑक्सीकारक आयोडिक अम्ल HiO3 की उपस्थिति में कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर अपने पास में ये मेथड कि एल्केन के हैलोजनीकरण से अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे कर सकते हैं ये अपने पास समाप्त होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं, कई बार पूछा जा सकता है, अपने पास में एक बार पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन है? तो अपने पास क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पे क्वेश्चन अपने पास में है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 के अंधेरे में क्लोरीनीकरण नहीं करता है, किंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण द्वारा मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। यौगिक का या यौगिक की संरचना बनाइए। ये अपने पास में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि अपने पास C5H10 ये
क्लोरीनीकरण दर्शाता है प्रकाश की उपस्थिति में, अंधेरे में नहीं है, प्रकाश की उपस्थिति में दर्शाता है। और C5H9Cl मोनोक्लोरो यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इससे अपने पास एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यहां पर इसमें सभी कार्बन जो है ये सभी कार्बन सेम होंगे। और सभी कार्बन सेम किस कंडीशन में हो सकते हैं? तो जब अपने पास में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो उसमें सभी कार्बन सेम हो सकते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम 5 कार्बन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लीजिए, ये बनाइए। ठीक है, अब यहां पर अपने पास कार्बन है और इन कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। और जब 2 वैलेंसी फ्री है यानी कि यहां पर अपने पास सभी पे हाइड्रोजन, और सभी पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है कि सभी कार्बन समान है। अब किसी भी कार्बन से अपने पास में जब वहां पर हैलोजनीकरण कराते हैं तो अपने पास क्लियर है कि अपने पास एक हैलोजन अणु यानी कि यहां पर C5H9Cl, चाहे मैं Cl यहां पे लगाऊं या इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पर भी एक Cl लगाता हूं तो उसका नेम एक ही होगा, 1 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। ठीक है, और ये अपने पास में क्या है? साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। क्वेश्चन अपने पास में है कि अपने पास C5H12 अणु सूत्र, ठीक है, वाले वे समवायी बनाइए जो क्लोरीनीकरण कराने पर निम्न यौगिक बनाता है। ये एक हम कह रहे हैं, एक मोनो क्लोरो यौगिक, इसकी बात करते हैं। दूसरा अपने पास 3 मोनो क्लोरो यौगिक, या मैं समावयव लिख दूं। और तीसरा है 4 मोनो क्लोरो यौगिक। ये बना, यानी कि अपने पास समावयव बनाने कौन से? जो क्लोरीनीकरण कराने पर एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाते हैं। और मोनोक्लोरो यौगिक में एक तो एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाए, एक 3 बनाए और एक 4 मोनोक्लोरो यौगिक का निर्माण करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाए, इसका मतलब क्या है अपने पास में कि इसमें जो सभी कार्बन होते हैं उन पे जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ही तो हट रहे हैं अपने पास में, तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो सभी समान हो। तो इसके लिए मैं ये कहूं कि एक संरचना है मेरे पास में, ये C5H12 ये है। अब इसमें सभी कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये समान है। किसी का भी मोनोक्लोरीनीकरण कराते हैं तो एक ही मोनोक्लोरो यौगिक बनेगा, यानी कि ये सभी क्या हैं? समान होते हैं। तो एक समावयवी ये होगा। दूसरे समावयवी की अपन बात करते हैं, सेकंड वाला 3 मोनोक्लोरो यौगिक, यानी कि 3 तरह के इसमें हाइड्रोजन होंगे जहां पे क्लोरीनीकरण पॉसिबल हो सकता है। और 3 तरह के अपने पास में केवल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं। इसके समावयवी अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, यहां पर अपने पास ये दोनों सेम है, किसी एक से कराते हैं तो 1 क्लोरो पेंटेन का निर्माण होगा। ठीक है, सेकंड
यहां से यदि मैं कराता हूं, इधर से कराऊंगा तो वो भी 2 क्लोरो, इधर से कराऊंगा तो 2 क्लोरो, ठीक है, ये बनेगा। और तीसरा मेरे पास में ये 3 क्लोरो पेंटेन, 3 बन गया। नेक्स्ट मेरे पास में है सी की अपन बात करते हैं, 4 मोनोक्लोरो यौगिक, यानी कि अपने पास 4 तरह की हाइड्रोजन प्रेजेंट हों। ये देखिए, यहां पर अपने पास मैं ये कहूं कि ये और ये CH3, इधर से करूंगा तो भी 1 क्लोरो ब्यूटेन की आएगी, और यहां पे करूंगा तो 1 क्लोरो ब्यूटेन की आएगी सीरीज, ठीक है। महत्व तो रहेगा सब में, दूसरे नंबर पे इधर से करो चाहे इधर से करो, ठीक है। तो ये दोनों सेम, यहां से करूंगा तो मेरे पास 2 नंबर के ऊपर क्या आएगा, हैलोजन है। यहां से करूंगा तो 3 नंबर पे, और यहां से करूंगा तो 4, ठीक है। तो इस तरह से इस समवाय के द्वारा हम 4 मोनोक्लोरो यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में हेलो एल्केन बनाने की विधि, इसमें आज हमने 2 विधियां पढ़ी हैं, एक पढ़ी है अल्कोहल से और दूसरी पढ़ी है अपन ने एल्केन के हेलोजनीकरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके और मेथड अपन चेक करेंगे कि ये हेलो एल्केन अपन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।